गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सूर्यवंशम विद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8वीं गणित विषय की क्लास है आपकी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रश्नावली 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 2.1 में, तो उसमें जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जो रैखिक समीकरण दिए हुए थे, उनका हल किस प्रकार से किया जाता है या रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो रैखिक समीकरण है उनका प्रयोग कहाँ होता है, उसके कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा, रैखिक समीकरण, और फिर उसके बाद में उसको हल भी करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपके सवाल होंगे। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल ले लेते हैं हम। और पहला सवाल क्या है, अगर आपको किसी संख्या से, कोई संख्या है आपके पास, उससे क्या करना है, 1/2 घटाने। एक संख्या से 1/2 घटाने, और पहले क्या करना है, 1/2 घटाना है, और फिर उसके बाद में जो परिणाम आ रहा है, परिणाम को क्या करना है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब संख्या ज्ञात करनी है, हमें संख्या पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज पूछता है, जो वो पूछता है ना, उसी को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। और मानते क्या है, कोई एक चर मान लेते हैं, x, y, z, ABC, जो भी आप मानना चाहो। तो क्या मानेंगे, माना वह संख्या, संख्या कौन सी मान ली हमने, x मान ली, माना वह संख्या क्या है, x है। अब देखिए, जैसे जैसे सवाल कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मिस्टेक हो गई। अब उस संख्या से 1/2 घटाना है, मतलब x में से क्या करना है, 1/2 घटा दिया। ठीक है, 1/2 घटा दिया। अब घटाने के बाद में क्या परिणाम बच रहा है हमारे पास, x माइनस x 1/2, यही तो हो गया, x माइनस 1/2। अब उस परिणाम का क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है, मतलब इसको गुणा कर देते हैं किससे, 1/2 से। कर दिया। सबसे पहले क्या करना था, जैसे सवाल कह रहा था 1/2 घटा दिया, तो x में से हमने 1/2 घटा दिया, ये आ गया। अब उसका क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है, तो 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, ये किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। समझ आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। अब देखिए, 1/2 को इसके अंदर गुणा करें, तो 1/2 x से गुणा होगा, तो क्या होगा, x/2, फिर माइनस 1 को 1 से गुणा करो 1, और 2 को 2 से गुणा करो 4, बराबर किसके, 1/8 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए, अब ये रैखिक समीकरण बन गया हमारे पास। x की पावर कितनी है, x की घात कितनी है, 1 है, तो रैखिक समीकरण बन गया। अब रैखिक समीकरण हल किस प्रकार से कर रहे थे हम, कि x के अलावा जो भी पद होते हैं उन सबका क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस का 1/4 है, ये इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाएगा, और इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x/2 बराबर होगा 1/8, तो इधर है ही, और ये उधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, भिन्नों को जोड़ते हैं, एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम आएगा 8, 8 का भाग लगाओ एक बार, और 1 को 1 से गुणा करो 1, प्लस 4 का भाग लगाओ 8 में, 4 दूनी 8 दो बार, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, कितना आ गया, ये 3/8 आ गया। ठीक है, अब x मतलब हमारे पास क्या है, x/2 का मान आ गया 3/8। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, या तो कर दो वज्र गुणन,
या x के साथ में 2 क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो भाग का जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, गुणा में चला जाएगा। तो मतलब x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/8 तो है ही, और ये 2 चला गया गुणा में यहाँ। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, 2 से 8 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो मतलब ऊपर तो बच गया 3 और नीचे बच गया 4। x का जो मान आया हमारे पास वो क्या आया, 3/4। और x माना क्या था हमने, वो संख्या। तो क्या लिखने अतः है संख्या कितनी आई, 3/4 है। इस तरीके से सवाल करने हैं आपको। ठीक है, काफी सवाल है आपके प्रश्नावली 2.2 में, सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं। जो भी बोल रहा है वो मान लो, जो पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं कोई एक चर, और जैसा सवाल कहता जाए वैसा करते जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एक सवाल है, 2 संख्याओं में अनुपात। इस बार अभी एक संख्या पूछी थी, अब 2 संख्या पूछ रहा है। 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, हमें पता नहीं कौन सी 2 संख्याएं हैं, और उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3। अनुपात कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3। जब भी आयु का या किन्हीं संख्याओं का अनुपात आपके पास आ जाए तो हम क्या मान लेते हैं, उसी अनुपात के साथ में एक चर गुणा करके और वो संख्या मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, जैसे देखो माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, 5:3 है, तो पहली संख्या मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या मान लेंगे 3x। ठीक है, अगर यहाँ 4:7 होता है तो 4x और 7x, 6:3 होता है, 6:1 होता तो 6x और 1x। इस तरीके से मान लेते, ये मान लिया हमने। अब जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते जाओ। यदि उनमें अंतर कब होगा, जब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे। अंतर का मतलब क्या है, दोनों के बीच में से अंतर कितना है, तो एक में से दूसरी को घटा दे तो अंतर आ जाएगा। अंतर कितना दिया हुआ है, 18। अब अंतर कैसे निकालेंगे, 5x में से 3x को एक संख्या में से मतलब दूसरी संख्या घटा दी। पहली संख्या हमारे पास 5x है, दूसरी 3x है, दोनों के बीच में अंतर के लिए एक माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 18 है। ठीक है, 18 है तो संख्या है। अब देखिए 5x प्लस का है, 3x माइनस का है, क्या होगा यहाँ पे, 5x में से 3x चले गए तो 2x बच गए, क्या 2x बराबर 18। अब 2 का क्या करेंगे, 2 कहाँ जाएगा, जब x के साथ में गुणा है तो कहाँ जाएगा, भाग में। x बराबर आ जाएगा आपके 18 और ये आएगा नीचे, मतलब x बराबर आ गया 9। अब देखिए x का मान आया है, लेकिन हमें संख्या याद करने के लिए क्या है, 5 गुणा x और 3 गुणा x रख दो। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 5 गुणा x है
तो 5 गुणा x की जगह पे 9, मतलब 9 पंजे 45। ठीक है। ऐसे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणा x, मतलब 3 गुणा 9, और ये हो जाएगा 27। ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ सवाल दिए हुए हैं प्रश्नावली 2.2 में। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। तो ठीक है, जितने भी सवाल हैं घर पे कोशिश कीजिएगा करने की, और अगर कोई दिक्कत आ रही है सवाल को करने में तो पूछ लेना। ठीक है। जब तक के लिए घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।